हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनआईएस क्लास +2 के ज्योग्राफी मतलब भूगोल पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। चैप्टर फर्स्ट है विषय के रूप में भूगोल का स्वरूप। ये अध्याय पहला है, इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये 3 टॉपिक्स हैं जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम्स में आते हैं और वो हम करेंगे। पॉइंट फर्स्ट है क्रमबद्ध विधि, भौगोलिक चिंतन, क्रमबद्ध भूगोल की 4 शाखाओं। इन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका पैटर्न है, इस प्रकार से क्वेश्चन में पेपर्स आते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स के हैं और टोटल कितने मार्क्स के होते हैं। मैप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो एक बार आप प्लीज़ मैप पर एक बार ध्यान दे दीजिएगा और जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं वैसे तो क्वेश्चन फर्स्ट हम शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है जो वह है विषय के रूप में भूगोल का स्वरूप। पहला क्वेश्चन है भूगोल के अध्ययन की क्रम विधि किसे कहते हैं? क्रमबद्ध भूगोल विधि की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए। ये 2013 में आया था, ये 2 नंबर का है सिर्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका आंसर है धरातल पर स्थित विशिष्ट प्रकृति व मानवीय तथ्यों जो कि कुछ स्थानीय प्रतिरूप या संरचना बनाते हैं का अध्ययन क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है। जो हमारी धरातल पर स्थित प्रकृति और मानवीय तथ्य होते हैं, जो मानव से बनाए गए होते हैं और प्रकृति से बनाए गए होते हैं, वो प्रतिरूप का संरचना करते हैं, जिसके अध्ययन को, जो उसके बारे में हम रीड करते हैं, उसके अध्ययन को क्रमबद्ध अध्ययन कहते हैं। ये नॉर्मली 4 शाखाएं, इनकी 4 शाखाएं हैं, पर हमसे दो पूछे हैं तो हम 2 ही आंसर देंगे। ज़्यादा लिखने से कई बार नंबर भी कट जाते हैं। तो पॉइंट फर्स्ट है भौतिक भूगोल और जैव भूगोल, पर्यावरण भूगोल सहित। ये 2 इसके शाखाएं हैं, बड़ी शाखाएं हैं ये इसकी क्रमबद्ध विधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक चिंतन और अवधारणा हमारे दैनिक निर्णय को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? किन्हीं 2 उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। ये 2014 में आया था 4 मार्क्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा आपको कि भौगोलिक जो चिंतन होती हैं और अवधारणाएं होती हैं वो हमारी नॉर्मल दैनिक निर्णय मतलब होती हैं, जो नॉर्मल हम सोचते हैं, हम निर्णय लेते हैं, उसको कैसे प्रभावित करती हैं। तो इसका आंसर है भौगोलिक चिंतन और अवधारणाएं हमारे दैनिक दिन प्रतिदिन के निर्णय को विविध प्रकार से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए नगरीय मास्टर प्लान बनाते समय या ग्रामीण विकास पर विचार करते समय भौतिक स्थलाकृतियों, जलवायु, संसाधनों की उपलब्धता तथा लोगों की आवश्यकताओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नगरीय क्षेत्र से उद्योगों को हटाने का निर्णय लेने पर औद्योगिक भूमि उपयोग के विस्तार के लिए कृषि की क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। इससे किसान विस्थापित हो जाएंगे तथा उनकी आय की स्रोत नष्ट हो जाएंगे। यह है कि हमसे ये पूछा गया था कि जो भौगोलिक चिंतन है, जो हम चिंता करते हैं, जो उसके बारे में हम सोचते हैं, हमारी थिंकिंग है, वो कैसे हमारे नॉर्मली जो भी निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो कैसे हमारे उसको प्रभावित करते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें कि जो हम दिन प्रतिदिन सोचते हैं वो हर बार किसी ना किसी विविध प्रकार से हमें प्रभावित करती है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि नगरीय मास्टर प्लान बनाते हैं, कुछ वो प्लान्स बनाते हैं कि हमें आज ये करना है, नगर में ये करना है, तो उसके लिए ये ग्रामीण क्षेत्र पर कई बार विचार करते हैं और ये हर चीज़ से करते हैं। भौतिक स्थलाकृति होती है, जलवायु होती है, संसाधन होते हैं, इन पर ये डिपेंड होती है। और कई बार नगर क्षेत्र में उद्योग को बनाने के लिए कृषि को नष्ट करना पड़ता है, कृषि की ज़मीन को हटाना पड़ता है, ताकि उस पर जो भी उद्योग है, फैक्ट्रीज बनाते हैं, वो जगह लेते हैं, ज़मीन लेते हैं। कई बार उपजाऊ ज़मीन पर भी उद्योग बना दिए जाते हैं, जिससे वो उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है। किसान के जो भी कमाने के स्रोत होते हैं, आय के स्रोत होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार देख लेना चाहिए कि वो कैसा ज़मीन है, क्या है, इसलिए वैसे करना चाहिए। नॉर्मली ये लोग कर देते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रमबद्ध भूगोल की 4 शाखाओं के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। मैंने आपको शुरू में बताया था कि उसकी 4 शाखाएं हैं, लेकिन हमसे सिर्फ दो पूछी गई थी, तो हमने 2 बताए हैं, इसमें 4 हम बताएंगे। तो पॉइंट फर्स्ट है भौतिक भूगोल। यह भूगोल की विभिन्न तत्व जैसे वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल का अध्ययन करते हैं, जो पृथ्वी पर जीवित जीवों के लिए आवश्यक है। जो भौतिक भूगोल होती है वो वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल सब में अध्ययन कर चुके हैं हम, और ये बहुत आवश्यक होती हैं लोगों के जीवित प्राणियों के लिए जीने के लिए पृथ्वी पर। सेकंड पॉइंट है जैव भूगोल, पर्यावरण भूगोल सहित। यह विभिन्न प्रकार के वनों, घासों, वनस्पतियों और वन्य जीवनों के वितरण, मानव प्रकृति संबंधों और जैविक पर्यावरण की गुणवत्ता और इसके मानव कल्याण के निहितार्थ का अध्ययन करता है। जो जैव भूगोल और पर्यावरण भूगोल सहित मतलब जो जैव भूगोल मतलब जीव के लिए जीव भूगोल और पर्यावरण भूगोल सहित, जो पर्यावरण है वो भी भूगोल सहित इसके साथ ही है।
इसमें है कि ये विभिन्न प्रकार के वन, घास, वनस्पति, वन्य जीवन मतलब हम प्राणी हो गए, इसमें मानव प्रकृति संबंध और जीवन की गुणवत्ता और इसके मानव कल्याण के निहितार्थ का अध्ययन करता है। ये हो गया थर्ड पॉइंट है मानव भूगोल। यह किसी स्थान की संस्कृति, जनसंख्या, वहाँ के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पक्षों की गतिशीलता का वर्णन करता है। जो मानव भूगोल होता है, मानव भूगोल हमारे द्वारा निर्मित होता है, इंसानों ने इसे बनाया होता है। यह किसी स्थान की संस्कृति होती है, जनसंख्या होती है, वहाँ के सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की गतिशीलता का वर्णन करता है। वो उसे बताता है कि उसकी कितनी गति है, कितनी सीमाएं, हर चीज़ की संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की। पॉइंट फोर्थ है जैव भौगोलिक विधियों और तकनीक। जो जैव भूगोल होते हैं उसमें विधियाँ और तकनीक होती हैं। ये पॉइंट फोर्थ है। यह क्षेत्र अध्ययन की विधियाँ व तकनीकों, गुणात्मक, मात्रात्मक, मानचित्रकला, विश्लेषण, भौगोलिक सूचना तंत्र और भूमंडलीय सूचना तंत्र और सुदूर संवेदन का अध्ययन करता है। जो ये है, ये पॉइंट फोर्थ है, इसमें विधियाँ और तकनीकी बताई गई हैं हमें। यह क्षेत्र का अध्ययन करता है, उनकी तकनीकों के बारे में देखता है, उनके गुणों को देखता है, उनकी मात्रा को देखता है, उनके मानचित्र कलाओं को देखता है, उसका विश्लेषण करता है और भूमंडलीय सूचना तंत्र को संवेदन का अध्ययन करता है, हमारी हेल्प करता है इसमें। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम में आ चुके हैं 2013, 14 एंड 15। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी करवाएं क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।